हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस और ये हमारा पार्ट जो है 7 वीडियो है, पार्ट 7 है हमारा क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 का पार्ट 7 वीडियो है। 3 पार्ट और आएंगे, पार्ट 10 तक आपका वीडियो बनेगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और समयुग्मजी विषमयुग्मजी में अंतर क्या होता है। बहुत ही मस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका पूछ लिया जाता है क्या होता है और आप समझिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो चलिए जानते हैं समयुग्मजी क्या होता है। तो समयुग्मजी क्या होते हैं, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जिन समान होते हैं, दोनों जिन क्या रहें, समान रहें। जैसे कि बात करें पेड़ के लक्षण के दोनों प्रभावी या फिर दोनों अप्रभावी। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जब किसी भी लक्षण के दोनों जिन समान हो तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जब किसी भी पादप के लक्षण का दोनों जिन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। तो उसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे प्रभावी या फिर क्या रहेगा, कैपिटल टी ही रहेगा, या फिर अप्रभावी स्मॉल टी। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी पादप के लक्षण का दोनों जिन समान होते हैं उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे प्रभावी में कैपिटल टी, अप्रभावी में स्मॉल टी। अगर इसमें देखेंगे तो किसी भी लक्षण दोनों जिन, देखिए दोनों जिन आपस में क्या है, समान है। विषमयुग्मजी क्या होता है, जस्ट अपोजिट। इसमें हो जाएगा जब किसी भी पादप के लक्षण का दोनों जिन भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। लिख सकते हैं, जब किसी भी पादप के लक्षण का दोनों जिन भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, विषमयुग्मजी कहा जाता है। जैसे कि हम ले सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें देखेंगे कोई भी हमारा लक्षण है लेकिन इसके दोनों जिन क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम विषमयुग्मजी देते हैं, या फिर इसे हम संकर पौधे के नाम से भी जानते हैं। इसे हम शुद्ध पौधा और इसे किसे, संकर पौधे के नाम से जानते हैं। अब आता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जीवों में अंतर। यहाँ पे ले लेते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। कौन कौन से अंतर हमारे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में पाए जाते हैं, देख लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे समयुग्मजी और दूसरी तरफ लिखेंगे विषमयुग्मजी। एक तरफ सम रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, विषम रहेगा। ठीक है, देखिए समयुग्मजी देखते हैं तो इसके हमारे एलील्स होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इसके जिन क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके जिन समान होते हैं जैसे कि ले सकते हैं कैपिटल टी और इसके जिन क्या हो जाएगा, इसके जिन भिन्न भिन्न होते, इसके जिन क्या होते हैं, हमारे समान होते हैं
लेकिन अगर इसके जिन की बात करेंगे क्या रहेगा हमारा, भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों जिन क्या हैं, हमारे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन अगर ये दोनों जिन देखेंगे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, समान ही लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या रहेगा, ये तो मान लो पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि इनसे स्वपरागण होने पर कोई समयुग्मजी जीव बनते हैं। इनसे स्वपरागण होने पर केवल समयुग्मजी जीव बनते हैं। अगर इनसे कोई भी हमारा स्वपरागण की क्रिया होगी तो हमारा क्या बनेगा, उसमें समयुग्मजी जीव ही बनेगा। यानी कि स्वपरागण क्या होता है, जब किसी भी पादप के परागकण का उसी पादप के परागकोश यानी कि वर्तिकाग्र तक उसी पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण नाम दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्वपरागण होने पर प्रभावी समयुग्मजी कैपिटल टी और प्रभावी संकर कैपिटल टी स्मॉल टी तथा अप्रभावी समयुग्मजी क्या रहेगा हमारा, स्मॉल टी के जीव बनते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं स्वपरागण होने पर प्रभावी समयुग्मजी कैपिटल टी और प्रभावी संकर कैपिटल टी स्मॉल टी तथा अप्रभावी समयुग्मजी स्मॉल टी प्रकार के जीव बनाते हैं। इतना मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मस्ट है। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो तीसरा में क्या होता है, अतिरिक्त ओज प्रायः अनुपस्थिति होते हैं। अतिरिक्त जो ओज होते हैं हमारे हाइब्रिड जो हमारे होते हैं वाइगर, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें लिख सकते हैं, इसमें अतिरिक्त ओज अनुपस्थित होते हैं। अतिरिक्त ओज क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यानी कि विषम युग्मजी जीवों में संकर ओज पाया जाता है। इसमें हमारा क्या पाया जाता है, इसमें हमारा संकर ओज पाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग का क्या आएगा, चौथा पॉइंट आएगा। हम लोग थोड़ा यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं तो आपको सही रहेगा। ठीक है, अब सही है। यह एक विशेषक ट्राइड के लिए शुद्ध होते हैं। यह एक विशेषक के लिए शुद्ध होते हैं। यह एक विशेषक के लिए क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होती। इसमें लिख सकते हैं विषम युग्मजी किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये पॉइंट वाली बात है। पांचवा हमारा क्या आएगा, पांचवा आपका आएगा, यह केवल एक प्रकार की युग्म बनाते हैं। समयुग्मजी क्या बनाते हैं, यह केवल
एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें एक जीन की वंशागति में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें एक जीन की वंशागति के लिए गति के या फिर में गति में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ये आपके लिए मस्ट है एग्जाम के लिए, तो इसको देख लीजिएगा। समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या होता है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी अंतर क्या होते हैं, डिफरेंस आ जाता है। तो ये इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ये होता है कि चलिए बताइए समयुग्मजी में कितने युग्म बनते हैं, तो सीधा बता देना है एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। विषम युग्म में कितने बनते हैं, तो दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव हमारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यस केम स्टडी के साथ जुड़े रहिए। पूरे वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 वीडियो है।